मित्रों नमस्कार। राजा भोज और चतुर बुढ़िया। अध्याय 1। मालवा का महान शासक। मालवा की धरती पर राजा भोज का राज्य सूरज की तरह चमक रहा था। उनके न्याय और विद्वता की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैली थी। उनके दरबार में न केवल अपने राज्य के विद्वान आते, बल्कि दूर देशों से भी लोग उनके पास ज्ञान की तलाश में आते थे। राज्य में कानून और व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि किसी को भी अन्याय का भय नहीं था। राजा भोज का यह नियम था कि हर दिन वे प्रजा की समस्याएं सुनते और उन्हें हल करने की कोशिश करते। उनके दरबार में हर जाति, वर्ग और धर्म के लोग समान अधिकारों के साथ अपनी बात रखते थे। एक अनोखा मामला, एक दिन दरबार में एक महिला आई जो बहुत परेशान लग रही थी। उसने कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कहता है कि यह उसकी है। मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन वह जमीन मेरे पूर्वजों की है। राजा भोज ने उस महिला और उसके पड़ोसी दोनों को सुना। फिर उन्होंने जमीन का निरीक्षण करने का आदेश दिया। जांच के बाद पता चला कि जमीन पर महिला के पूर्वजों के पुराने घर के अवशेष मौजूद हैं। राजा भोज ने न्याय करते हुए जमीन महिला को लौटा दी। इस निर्णय से पूरे राज्य में राजा भोज की प्रशंसा हुई। लेकिन इस घटना ने एक और चर्चा को जन्म दिया, एक ऐसी चर्चा जो राजा भोज के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अध्याय 2। बुढ़िया की ख्याति। मालवा के एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम किसी को ठीक से याद नहीं था, लेकिन उसे सभी चतुर बुढ़िया के नाम से पुकारते थे। वह गांव की सबसे समझदार और तेज दिमाग वाली महिला थी। उसकी ख्याति धीरे धीरे राजा भोज के दरबार तक पहुंच गई। दरबार में चर्चा होने लगी कि यह बुढ़िया इतनी चतुर है कि उसने कई बार कठिन समस्याओं को हल किया है। बुढ़िया का दावा, एक दिन गांव के कुछ लोग दरबार में आए और राजा भोज से कहा, महाराज, हमारे गांव की बुढ़िया कहती है कि वह आपसे अधिक चतुर है। राजा भोज ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत ही रोचक है। मैं उस बुढ़िया से मिलना चाहूंगा। उसे दरबार में बुलाया जाए। अध्याय 3। पहली मुलाकात। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया राजा भोज के दरबार में पहुंची। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने राजा भोज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप न्यायप्रिय और चतुर हैं। मैं आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहती हूं। राजा भोज ने कहा, मुझे चुनौती स्वीकार है। बताओ, तुम्हारी परीक्षा क्या है? अध्याय 4। पहली चुनौती। बुढ़िया ने एक मुट्ठी चावल राजा भोज के सामने रखा और कहा, महाराज, इन चावलों को बिना पकाए ऐसा बना दीजिए कि ये खाने लायक हो जाए, लेकिन आप इन्हें जलाएंगे या गीला करेंगे नहीं। राजा भोज ने कुछ देर तक सोचा। फिर उन्होंने आदेश दिया कि चावल को कड़ी धूप में रखा जाए। कुछ ही घंटों में चावल सूखकर इतने कुरकुरे हो गए कि वे खाने लायक बन गए। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, महाराज, आपने मेरी पहली चुनौती को हल कर लिया, लेकिन अभी और भी कठिन परीक्षाएं बाकी हैं। अध्याय 5। दूसरी चुनौती। अब बुढ़िया ने राजा भोज को एक अजीब सवाल दिया। उसने कहा, महाराज, एक ऐसा काम बताइए जिसे करने पर दुख हो और न करने पर भी दुख हो। राजा भोज ने इस सवाल पर गहराई से विचार किया। उन्होंने कहा, यदि किसी राजा को अपने प्रिय मित्र या मंत्री को सजा देनी पड़े, तो यह ऐसा काम है जिसे करने पर दुख होता है और न करने पर भी दुख होता है। बुढ़िया उनकी चतुराई से प्रभावित हुई। उसने कहा, महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता सच में प्रशंसनीय है, लेकिन मेरी सबसे कठिन चुनौती अब भी बाकी है। अध्याय 6। राजनीति और षड्यंत्र। राजा भोज के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम वासुदेव था। वह राजा की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था। उसने सोचा कि बुढ़िया की चतुराई का उपयोग राजा भोज को नीचा दिखाने के लिए किया जा सकता है। वासुदेव ने बुढ़िया से मुलाकात की और कहा, यदि तुम राजा भोज को हराने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। बुढ़िया ने मंत्री की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस पर विचार करूंगी, लेकिन पहले मैं अपनी अंतिम चुनौती प्रस्तुत करूंगी। अध्याय 7। अंतिम चुनौती। बुढ़िया ने राजा भोज को बुलाया और कहा, महाराज, मेरी अंतिम चुनौती यह है कि आप बिना कुछ बोले मेरे मन की बात जान ले।
राजा भोज ने गहराई से बुढ़िया की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, तुम ये सोच रही हो कि मैं इस चुनौती को कैसे हल करूंगा? बुढ़िया ने ताली बजाते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी चुनौती को पार कर लिया। आप सच में अद्वितीय हैं। अध्याय 8। बुढ़िया का सत्य और मंत्री का पर्दाफाश। बुढ़िया ने राजा भोज को वासुदेव मंत्री की साजिश के बारे में बताया। राजा भोज ने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसके बाद बुढ़िया ने राजा भोज से कहा, महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण मैं आपके राज्य में रहकर आपकी मदद करना चाहती हूं। राजा भोज ने बुढ़िया को अपने दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। निष्कर्ष: राजा भोज और चतुर बुढ़िया की यह कथा केवल चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि सही सोच और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बुढ़िया ने अपनी चतुराई और राजा भोज ने अपनी न्यायप्रियता से मालवा राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया।